महाराज जी, अपने गुरु की कृपा को कैसे महसूस किया जा सकता है? जब हमारे अंदर भजन की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, गंदे आचरणों से मन भयभीत हो जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, दूसरों में भगवान की भावना होने लगे, दूसरों को सुख देने की भावना होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे ऊपर गुरु प्रसन्न है, हमारे ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु कृपा का स्वरूप है गुरु के द्वारा निकले हुए जो वाक्य हैं उनको मंत्र मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, तो इससे गुरु प्रसन्न है। तभी माना जा सकता है। मनमाने आचरण हो और गुरु प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। गुरु के शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो, निरंतर नाम जप हो, जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा आ जाए, गंदे कामों से भय लगने लगे, तो जानो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, संत प्रसन्न है। लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। तो असल बात है, आपका चिंतन सही नहीं है, आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो, फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया। महाराज, फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। पास धन है, हम इनको दे दिया, अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए, मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है। आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है। आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है।